भाई नाम का नाम नहीं बदला गया था। ये जो आज आप संबल संबल कर रहे हैं ना, संबल संबल संबल, देश जानता है संबल का नाम क्या था? संबल का नाम भीमनगर था। मायावती जी ने संबल का नाम भीमनगर रखा था, लेकिन भीम से आप लोगों को चिढ़ है, आप लोगों को रमाबाई से चिढ़ है। भीम को भीमनगर से आपने नाम बदल के संबल कर दिया। ईवीएम को बैन कराने को लेकर बहन मायावती ने उठाई बड़ी मांग। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि हाल ही में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए चुनाव आयोग से मुलाकात की गई, जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल दिखाई दी। अमूमन तौर पर बहुजन समाज पार्टी इस तरीके से मुलाकातों में दिखाई नहीं देती, लेकिन इस मुलाकात के मायने काफी ज्यादा बड़े बताए जा रहे हैं। इसमें सूत्रों का हवाले से तमाम खबरें ये भी निकल कर आई कि इस चर्चा के दौरान बहुजन समाज पार्टी के जरिए ईवीएम के आधार पर लगातार जो चुनाव हो रहे हैं और इन चुनावों पर अनेक प्रकार के धांधली वाले तमाम सवाल जो खड़े किए जा रहे हैं, इसके मद्देनजर रखते हुए अब ईवीएम के अनुसार लगातार होने वाले चुनावी प्रक्रिया को बंद कर बैलेट पेपर के आधार पर चुनाव किया जाए, क्योंकि ये बात सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरे दुनिया के लिए लागू होती है। तमाम विकसित देशों की अगर बात की जाए, जहां पर अमेरिका से ताल्लुकात रखने वाले एलोन मस्क, जिनकी स्पेस एक्स कंपनी है, दुनिया के सबसे अमीर शख्स जिन्हें जाना पहचाना जाता है, ऐसे एलोन मस्क ने ये बयान दिया था कि इस ईवीएम के आधार पर धांधली की जा सकती है, इसे हैक किया जा सकता है। उसके बावजूद भी इस बड़े बयान के मद्देनजर रखते हुए भारत की सरकार ने, चुनाव आयोग ने किसी भी तरीके से सकारात्मक प्रक्रिया देने का काम नहीं किया और बार बार ये दावा किया कि इस ईवीएम के आधार पर जो चुनाव होते हैं पूरी तरीके से पारदर्शिता के अनुसार होते हैं, इसमें किसी भी तरीके की धांधली नहीं की जा सकती। लेकिन अब एलोन मस्क ने जो सवाल उठाए हैं, लगातार सोशल मीडिया पर जो माहौल बनाया गया, तमाम जमीनी स्तर पर जो आंदोलन खड़े किया गया, उसके बावजूद भी चुनाव आयोग लगातार ईवीएम के अनुसार ही चुनाव करने में लगा हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन इसका विरोध करते हुए बहन मायावती ने हमेशा से अपनी बात मुखरता से कही और चुनाव के दौरान जब जब भी परिणाम आए, उस परिणामों के बाद लगातार ईवीएम को लेकर बहन मायावती की प्रतिक्रिया देखी गई। और जो मुलाकात चुनाव आयोग से बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए की गई है, उस मुलाकात में भी ये बात कही गई कि ईवीएम के आधार पर चुनाव जो हो रहा है उसे बंद किया जाए और बैलेट पेपर के आधार पर चुनाव हो, जिसके कारण इस चुनावी प्रक्रिया में लोगों का जो विश्वास है समय के मुताबिक खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वो विश्वास लौटकर उन्हें इस बात पर कहीं न कहीं सोचना समझना ना पड़े कि भारतीय जनता पार्टी तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी आखिर कैसे चुनाव जीत जाती है। कई बार ऐसा देखा गया कि महाराष्ट्र में हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए, इस विधानसभा के चुनाव में जो परिणाम आए, जिसको लेकर तमाम विपक्षी दलों ने अनेकों प्रकार की आपत्तियां जताई। बताया गया कि 6 बजे के बाद में जो इनवैलिड वोट किए गए हैं, उन तमाम इनवैलिड वोटों के मुताबिक ही भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को जीत पाई है। और इसके साथ साथ ऐसे कई प्रदेशों में जो चुनाव विधानसभा के हुए, उन तमाम विधानसभा चुनाव और खासतौर पर हुए लोकसभा चुनाव में भी अनेक प्रकार की इसी तरीके से जुड़ते हुए खबरें दिखाई दी है। लेकिन इस मसले का अब इस मुलाकात के बाद किस तरीके से संज्ञान लिया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इसके साथ साथ आपको एक दूसरी खबर से रूबरू करवाते हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के खेमे से निकल कर आ रही है। एक डिबेट के दौरान जब समाजवादी पार्टी के नेता और एंकर ये दोनों एक दूसरे से सवाल जवाब करते हुए दिखाई देते हैं, और जब बात समाजवादी पार्टी के नेता पीडीए को लेकर करते हैं, बाबा साहब के मान सम्मान की बात जब करते हैं, तो सच्चाई से रूबरू करवाने का काम किस तरीके से किया गया है, आइए आपके साथ साझा करते हैं। भाई नाम का नाम नहीं बदला गया था। ये जो आज आप संबल संबल कर रहे हैं ना, संबल संबल संबल, देश जानता है संबल का नाम क्या था? संबल का नाम भीमनगर था। मायावती जी ने संबल का नाम भीमनगर रखा था, लेकिन भीम से आप लोगों को चिढ़ है,
आप लोगों को रमाबाई से चिढ़ है। भीम को भीमनगर से आपने नाम बदल के संबल कर दिया। और सुनेंगे छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज, उसको क्या किया गया? गौरीगंज किया गया। तो आप लोग जो पीडीए के हितैषी बनते हैं, जो लोग पीडीए के हितैषी बनते हैं, उनको तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम पसंद नहीं, उनकी पत्नी का नाम पसंद नहीं, और आज आप छाती पीट रहे कि आप पीडीए के हितैषी हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए। मुझे बताइए क्यों बदला? नहीं, क्यों बदला नाम? आप होते कौन है? एक मिनट, आपको रमाबाई, आपको अंबेडकर जी की पत्नी से और आपको भीम के नाम से इतना एतराज क्यों है? इतना एतराज क्यों आपको? तुष्टिकरण, बस हो गया। मैं फिर से पूछ रहा हूँ रमाबाई। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के जरिए तमाम बहुजन महापुरुषों के नामों पर जिलों के नाम बदले थे, उन तमाम जिलों के नामों को फिर एक बार अपने मनुवादी, जातिवादी और तमाम बहुजन महापुरुषों के सोच की विचारधारा के विरोध में जो नाम परिवर्तित करने का काम किया गया, उसको याद दिलाने का काम यहाँ पर एंकर के जरिए किया गया है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कैसे संबल का नाम जो भीमनगर था उसको संबल किया गया है, इसके साथ साथ और दूसरे जो जिलों का नाम है वो कैसे बदला गया है, ये तमाम बात साझा की गई है। जहां पर पीडीए को लेकर लगातार अखिलेश यादव जो बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का आखिर उद्देश्य आने वाले उत्तर प्रदेश में 2027 में जो विधानसभा चुनाव होंगे, उन तमाम मद्देनजर उन विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए खासतौर पर दलित वोटरों को कैसे अपने पाले में लाया जाए, इस मसले को लेकर पीडीए और पीडीए के आधार पर अनेकों प्रकार के जो वातावरण को निर्माण करने की कोशिश अखिलेश यादव की है, उसके पीछे का जो पर्दा है उसको फाश करने का काम यहाँ पर एंकर के जरिए किया गया है। इसके साथ साथ आपको बताते हैं कि लगातार अपने दलित सांसदों के जरिए अनेकों प्रकार की जो बयानबाजी इस वक्त होते हुए दिखाई पड़ रही है, उसको भी साझा करने का काम अब देश में खासतौर पर बहुजन समाज के लोगों के जरिए होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपने देखा कि अब आतंकवादी हमले और लगातार भारत के जरिए दिया जाने वाला जवाब, देश के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से एक जंग का माहौल निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने जो अपनी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है, उस प्रतिक्रिया के आधार पर और बाकी समाजवादी पार्टी हो या फिर राहुल गांधी हो और तमाम राजनीतिक पार्टियां हो, इनके जरिए जो प्रतिक्रिया दी है, इसको लेकर लगातार खासतौर पर सवर्ण तबके में प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है, जिसमें करनी सेना के जरिए बहन मायावती को लेकर क्या कुछ कहा गया है, आइए आपके साथ साझा करते हैं। मायावती से बड़ा कोई दलित चिंतक है इस देश में? कांसीराम से बड़ा कोई दलित चिंतक रहा है इस देश में? अंबेडकर को यह समाज भगवान मानता है। आप 1995 में गेस्ट हाउस कांड होता है, समाजवादी पार्टी की सरकार में मायावती जी के कपड़े को फाड़ा जाता है, उनके बारे में उनके साथ क्या क्या किया जाता है, उनको जान से मारने की कोशिश किया जाता है। क्या दलित चिंतक है? 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, सेकंड डे मायावती और कांसीराम जी की प्रतिमा को अंबेडकर मैदान में समाजवादी पार्टी के गुंडों द्वारा तोड़ दिया जाता है। क्या दलित चिंतक है? 2016 में इसका सुपर सीएम आजम खान बयान देता है कि जिस प्लॉट में अंबेडकर जी की प्रतिमा लगी है वो तो कब्जा है ही है, जो सामने उंगली की है वो भी कब्जा है। क्या अंबेडकर जी के बारे में इनकी सोच यही है? और ये दलित चिंतक की बात करेंगे? अब तक वो राज्यसभा का सांसद समाजवादी पार्टी का था, अब वो दलित सांसद हो गए। यहाँ पर करनी सेना के जरिए ये बात साझा की गई है कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार उत्तर प्रदेश में थी, किस तरीके से बाबा साहब को लेकर अनेकों प्रकार से अपमानित करने वाली वारदातें देखी गई। यहाँ तक के बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती को गेस्ट हाउस कांड के जरिए उनकी हत्या करने की जो साजिश रची गई थी, उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनती है, बहन मायावती और मान्यवर कांशीराम साहब इनकी मूर्तियों को जिस तरीके से खंडित किया जाता है, और इतना ही नहीं तो तमाम उनके जो विधायक सांसद है उनके जरिए कैसे बाबा साहब को लेकर, बहन मायावती को लेकर, मान्यवर कांशीराम साहब को लेकर जो बयानबाजी जिस तरीके से आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है, इसको भी लेकर तमाम प्रतिक्रिया दिखाई पड़ रही है। मतलब ये साफ है कि समाजवादी पार्टी के माध्यम से लगातार पीडीए का जो नारा लगाया जा रहा है, इसके पीछे की जो सच्चाई यही है कि आने वाले उत्तर प्रदेश में
2027 में जो विधानसभा चुनाव है, इस चुनाव के ध्यान में रखते हुए कैसे ज्यादा से ज्यादा दलितों के वोटरों को अपने पाले में लिया जाए। बाबा साहब का नाम लेकर, बहुजन महापुरुष खासतौर पर माननीय और कांशीराम साहब का नाम लेकर समाजवादी पार्टी तमाम वोटों को अपने पाले में लेने की पुरजोर कोशिश कर रही है, लेकिन समय के चलते समाजवादी पार्टी का जो चेहरा है वो लगातार अब जग जाहिर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी भी अपनी प्रतिक्रिया जारी करते हुए दिखाई पड़ रही है। पूरे के पूरे मसले को लेकर आपकी राय क्या है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।